जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी दो कार्यक्रमों की रूपरेखा लेकर के आया हूं। एक 20 मार्च को महारानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस है और दूसरा 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। इन दो कार्यक्रमों को मैं अपने डिवाई क्षेत्र में, जो हमारे डिवाई विधानसभा का जो क्षेत्र है, मैं उसमें बड़े धूमधाम से मनाना चाहता हूं और सभी से चाहता हूं जो हमारे क्षेत्र के और बाहर से भी जो हमारे दलित पिछड़े समाज के जो लोग हैं, वो इन दो कार्यक्रमों को की जो रूपरेखा है उसके साथ में मिलकर तैयार करें और उसको बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए हम लोगों से जुड़ें, सहयोगी बने। हम लोगों को एकजुट होकर अपने इन महापुरुषों को, जो उनके बलिदान दिवस हैं और जो उनके जन्म दिवस हैं, उनको हमें मनाना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। कहते हैं जो कौम अपने महापुरुषों को भूल जाती है, जो अपने इतिहास को भूल जाती है, वह कौम जीते जी मर जाती है। वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं रच सकती। तो 20 मार्च को आप सभी तैयार रहें और हम सभी मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं 20 मार्च को, बलिदान दिवस के दिन। और दूसरा जो प्रोग्राम होगा वो 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस के रूप में हम मनाएंगे आप सभी से। क्योंकि हम लोगों को, जो हमारे दलित पिछड़े भाई हैं, हम लोगों को एकजुट होना है। क्योंकि हम हमेशा जाति वर्ग में हमेशा बटे हैं। हम मनुवाद के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्गों में बांटे गए हैं। अगर हम अमेरिका की संहिता जो हम्मुराबी ने लिखी थी, उसमें 3 कैटेगरी में बांटा था उन्होंने, एक श्रेष्ठ जन, एक सामान्य जन और एक गुलाम जन। और हमारे हिंदुस्तान में चार वर्गों में। लेकिन आज अमेरिका में जो बटा था वो अलग समाज, वहां पर नस्ल के हिसाब से काला और गोरा उस तरीके से बटे थे। तो अलग अलग समाजों में हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम लोग अपने महापुरुषों को याद करें। कौन मनाता है हमारे महापुरुषों की? एक प्रधानमंत्री, एक हमारे मुख्यमंत्री, किसी का भी एक ट्वीट तक नहीं आता हमारे महापुरुषों के लिए। सोचिए, अगर हम अपने महापुरुषों को भूल जाएंगे तो कौन याद करेगा उनको? जब हम ही अपने परिवार वालों को भूल जाएंगे तो कौन याद करेगा? इसलिए हम लोगों को एकजुट होना है। हमें जो हमारे दलित पिछड़े जो 85 हैं, उनको सबको एकजुट होकर अपने महापुरुषों को याद करना है। कोई सम्मान दिलाने के लिए नहीं आएगा, हमें उनका सम्मान खुद करना है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी जो 20 मार्च का जो एक भव्य कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा तैयार करें साथ मिल करके। उसको कितने बड़ा हम बनाना चाहते हैं, वो आप सभी पर, जो हमारे डिवाई विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी, और साथ में मैं ये नहीं कहता कि वो डिवाई विधानसभा के हों, वो बुलंदशहर जिले, मध्य प्रदेश से भी लोग आएंगे, तो अलग अलग जगहों से भी लोग आएंगे और महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी का जन्म दिवस, बलिदान दिवस मनाएंगे 20 मार्च को। हम लोगों ने 16 मार्च को प्रयास किया था, हम लोगों ने 16 अगस्त को प्रयास किया था और 16 अगस्त को हमने बड़े धूमधाम से अपने गांव में मनाया था। अब वक्त आ गया है कि 20 मार्च को, जो हम लोगों ने बोला था कि बलिदान दिवस को भव्य तरीके से मनाएंगे और अपने महापुरुषों को याद करेंगे, हम उनके इतिहास को पढ़ेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हमारे समाज को उठाने में मदद की थी, और वो कौन लोग थे जो जो गद्दार बने थे, जिन्होंने हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी को धोखा दिया था। मेरे पास में ये इतिहास जो अवंतीबाई के बारे में है पूरा है उसमें, और हमारे इतिहास को छुपाया गया है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।
आप देखेंगे जब उनका बलिदान हुआ था उसके बाद में कि वो कौन लोग थे जिनको जिनको जो क्षेत्र था जहाँ की हमारी महारानी थी रानी अवंतीबाई, वो किन लोगों के बीच में बांट दिया गया। आपको बताता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, नाम सुनिए आप। अ, जो पंडित लक्ष्मी प्रसाद थे उनको 97 गांव दिए गए थे, और पंडित साधुराम को 41 गांव दिए गए थे, और रीवा नरेश को मंडला का राज्य दिया गया था। और जो जो अवंतीबाई के वारिस थे उनको मात्र 11 गांव और 14,500 रुपये वार्षिक आय जो मालिकाना हक दिया गया था। तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन लोग थे वो, ये कैसे हम लोगों को कहते हैं ना गोद में बैठाकर बिस देते हैं। आज ये हमें शिक्षा के नाम पर पीछे कर रहे हैं, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम जागरूक होंगे तो सवाल पूछेंगे, और ये सवालों से घबराते हैं, सवालों से बचते हैं ये लोग। ये हमारे जो इतिहास था उसको दबाने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं, और हम इनके द्वारा लिखित इतिहास को पढ़ते हैं। हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे और खुद बनाएंगे। इसलिए बलिदान दिवस, और आज हमारे समाज से भी बहुत बड़े बड़े इस समय वक्ता हैं, परंतु वो सिर्फ शिक्षा पर बात करते हैं। मुझे शर्म आती है, शिक्षा पर आप बात करते हैं, सुरक्षा पर, जो सामाजिक सुरक्षा है उस पर कब बात करेंगे आप? कब बात करेंगे कि हमारे समाज में अभी मेरे सामने अभी पास में आप जानते हैं, सब लोग परिचित हैं कि पिंकी लोधी के साथ में कितनी निंदनीय घटना हुई, और हमारे समाज के जो बड़े लीडर्स हैं वो बोलने से कतराते रहे। क्या डर था उनको जो वो नहीं बोले? अभी मैं मध्य प्रदेश होकर के आया हूँ, कुर्मी समाज की महिला थी पंडित लवलेश तिवारी, जो ब्रह्मेश्वर धाम का पुजारी था, उसने उसके साथ में दुष्कर्म किया। कितनी निंदनीय घटना थी हमारे पिछड़े समाज के साथ में, और वहां पर 27 घंटों तक तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई। अगर ओबीसी समाज वहां पर आगे नहीं आता तो, और उल्टा केस उनके पति पर और 2 लोगों पर और अन्य पर कर दिया था। अगर वहां पर ओबीसी समाज नहीं आता, सोचिए वहां पर यादव, कुर्मी, कुशवाहा, पटेल, लोधी, अलग 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 परिहार, अलग अलग वर्गों से लोग आए। इन सबको मिलकर ओबीसी समाज के लोगों ने उठकर जब आवाज उठाई, तब उसके बाद में अब लवलेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। तो समझना पड़ेगा आपके कौन हितैषी हैं। हम लोगों को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है। ये सब जो अभी मैंने गिनाए हैं, अभी भी ये दलित, पटेल, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, ये अलग अलग इन क्रमों में, जबकि हम लोगों को अपने पीछे ओबीसी लिखना पड़ेगा, दलित लिखना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होंगे तभी हम लोगों को हमारे हकों से वंचित रखा गया है। हम लोग हमेशा सत्ताओं से दूर रहे हैं, और वो सत्ता में बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। हमारे आरक्षणों को, मध्य प्रदेश में अभी आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुआ। ये धीमे धीमे नई शिक्षा नीति के नाम पर भी हम लोगों को वहां पर भी आरक्षण खत्म करने की साजिश चल रही है। हम लोगों ने मेहनत, मजदूरी, किसानी करके इन लोगों के पेट पाले, और जब इनके पेट पल जाते हैं तो ये लोग हमारे ही खिलाफ साजिश रचते हैं। लोग सीधी सीधी बात कहने में कतराते हैं, जो हमारे समाज के लीडर्स बनते हैं वो सीधी बात कहने में कतराते हैं। उनको डर है, वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ साधते हैं। ऐसे लीडरों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। आपको समाज की आवाज बनना है। इसलिए बलिदान दिवस और बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को हम सब लोगों को मिलकर, मैं सभी से ये आग्रह करता हूं कि 20 मार्च का जो कार्यक्रम हो उसमें सब आए, और अभी हम एक जो स्थल है उसका अभी हम देख रहे हैं, और स्थल के बारे में भी आपको बता देंगे कि यहां पर ये प्रोग्राम होना है। 20 मार्च दिन रविवार है,
सभी की छुट्टी रहेगी और पूरा क्षेत्र, चाहे वो मैं अगर बात करूं धर्मपुर बेल्ट हो, चाहे नरोरा वाली बेल्ट हो, चाहे अनूपशहर वाली बेल्ट हो, कहीं पर सब जगह से लोग आए और सब लोग सहयोग करें, क्योंकि बिना सहयोग के इतना बड़ा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। आप इस वीडियो के लिंक में अपने नंबर भी भेजें और जुड़ें, और मैं भी अपना नंबर दूंगा, आप उस पर कॉल करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा साथ मिलकर तैयार करें। बस भूल ना जाना दोस्तों, 20 मार्च बलिदान दिवस हमारे समाज को बहुत पीछे रखा गया है, हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है। हमारे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तब जाकर हम एक आवाज बन पाएंगे। बस यही आपसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।